आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी होगी भर्ती। 44,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता खुला। आपको बता दें, राज्य सरकार होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि जल्द ही 44,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती भी होनी है। साथ ही कंपनी कमांडर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। सूत्रों की माने तो करीब 47,000 पदों पर भर्तियां होनी है। यूपी में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए बदले नियम। अब इस परीक्षा को पास करना हो गया अनिवार्य। जान ले क्या है पूरी खबर। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नई शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो पदोन्नति चाहते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि विभाग के पास कोई तैयार सूची नहीं है। हो जाए अलर्ट, अब हर माह देना होगा बिजली बिल। जमा नहीं किया तो कट जाएगा मीटर से सीधा कनेक्शन। कासगंज में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में सावधानी बरतनी होगी। 2-3 महीने तक बिजली बिल बकाया रहने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। 1 महीने में 1420 उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई। वहीं पूर्ण भुगतान के बाद ही बिजली सुचारू रूप से चालू होगी। यूपी के शहरों में पार्किंग के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। नगर निगम ने बनाए नए नियम, जाने तैयारी। उत्तर प्रदेश नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थान का संनिर्माण, अनुरक्षण और परिचालन नियमावली 2025 को बीते दिन सदन की बैठक में पेश किया गया, जिसमें पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए कई नए प्रावधानों का भी जिक्र हुआ। वहीं आपको बता दें, नए नियमों के तहत अब शहर की 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों और गलियों में पंक्तिबद्ध तरीके से पार्किंग की जा सकेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर भी रात के समय 4 पहिया वाहनों को खड़े किए जाने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए एक निश्चित शुल्क या चार्ज लिया जाएगा। यूपी में शराब के शौकीन हो जाएं सतर्क। अब ये नियम होगा सख्ती से लागू। पब, होटल, बार के लिए निर्देश जारी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में अब कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर अब कड़ी सख्ती बरती जाएगी। आबकारी विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी युवक या किशोर को पब, बार या होटल में शराब नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। यूपी से जाने वाली कई ट्रेनें 30 सितंबर तक हुई कैंसिल। भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से जम्मू तवी जाने वाली कई ट्रेनें 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। माता वैष्णो देवी में भूस्खलन और पंजाब में बाढ़ के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने कुल 69 ट्रेनों को रद्द और 34 को शॉर्ट टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया है। रद्द की गई ट्रेनों में लखनऊ से चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस भी शामिल है। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन, कई अधिकारी हुए सस्पेंड। सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कॉलरशिप में लापरवाही को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने छात्रों के फॉर्म आगे न बढ़ाने को लेकर कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं साथ ही जिन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, उनके खाते में राशि भेजने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी में पीईटी परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज चला रहा है स्पेशल बसें। 6 और 7 सितंबर को इन रूटों पर मिलेगी ये सुविधा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 शनिवार रविवार 6 और 7 सितंबर को होगी, जिसमें करीब 1 लाख अभ्यर्थियों की भीड़ आएगी। बरेली में 83,520 और बदायूं में 39,360 परीक्षार्थियों की भीड़ होगी। वहीं महिला परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी आएंगे। करीब 1 लाख लोगों का आवागमन होगा। बरेली में 45 और बदायूं में 39 परीक्षा केंद्र बनेंगे। वहीं परीक्षा के चलते परिवहन निगम मुख्यालय ने रोडवेज बसों का मूवमेंट प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में 6 सितंबर को होगी गजब मानसूनी बारिश। इन 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। इस समय यूपी के अलग अलग जिलों में जोरदार मानसूनी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD के लखनऊ केंद्र ने सूबे में मानसूनी बारिश को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को इस दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में मेघ
मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान 6 सितंबर को सीएम योगी के समक्ष अधिकारी बताएंगे एक्शन प्लान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार UP@2047 के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बुद्धिजीवियों के समक्ष कार्यशाला 6 सितंबर को लोक भवन में होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य भाषण होगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष 12 विभागों के आला अधिकारी, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव 15-15 मिनट में एक्शन प्लान बताएंगे। सीएम योगी के जाते ही भीषण सड़क हादसा, बस की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत। आपको बता दें, कानपुर में IIT से मुख्यमंत्री के जाते ही कल्याणपुर के इंद्रनगर तिराहे के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ। सायरन से घबराए बस चालक ने जल्दबाजी में बस को किनारे करते समय एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान उजागर लाल के रूप में होने की आशंका है, जो नारामो के निवासी थे। IIT कानपुर में बोले सीएम योगी, बताया नवाचार और शोध के लिए चेतन और अचेतन मन का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IIT कानपुर में समन्वय कार्यक्रम में कहा कि इंडस्ट्री और शिक्षा जगत को मिलकर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी और अनुसंधान पर भी जोर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने IIT कानपुर से नोएडा में बनने वाले डीप टेक सेंटर का नेतृत्व करने का आग्रह भी किया। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में मिली ये बड़ी गड़बड़ी, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में LLB पाठ्यक्रम की मान्यता नवीनीकृत न होने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि समय पर नवीनीकरण न होने से छात्रों का भविष्य अनिश्चित है। वहीं अवैध वसूली और छात्रों की मांगों को दबाने जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जाएगी। बच्चों की उपस्थिति में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया बाराबंकी। रोज 2 लाख से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं स्कूल। आपको बता दें, बाराबंकी जिला प्रेरणा ऐप के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। यहां प्रतिदिन औसतन 2,36,000 छात्राएं विद्यालय आ रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने इस उपलब्धि के लिए जिले की सराहना की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। यह सफलता प्रेरणा ऐप की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन का परिणाम है। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। यूपी में मानसून सक्रिय है, जिस कारण कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि 7 से 9 सितंबर तक मौसम में परिवर्तन दिखेगा। इसके बाद फिर 10 सितंबर को बारिश होने के आसार जताए गए हैं। यूपी में बनेगी एक और 4 लेन सड़क, चौड़ीकरण के लिए 1500 पेड़ काटे जाएंगे। इन जिलों को मिलेगा फायदा। बाराबंकी में लखनऊ महमूदाबाद मार्ग को टिकैतगंज तक 4 लेन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ना और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है। वहीं मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1500 पेड़ को काटने की अनुमति मांगी गई है। 4 लेन सड़क बनने से बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ के लोगों को आवागमन में सुगमता होगी। यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप को मिली मंजूरी, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। यूपी के बरेली में पीलीभीत बाईपास पर BDA की नई टाउनशिप के लिए किसानों और BDO के बीच सहमति बन गई है। सर्किट रेट जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा। BDA कार्यालय में बीते दिन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कलापुर, बरकापुर, मुड़िया, अहमदनगर, कुम्हारा, अडूपुरा, जागीर, मोहनापुर उर्फ रामनगर के प्रधान और ग्रामीणों के साथ टाउनशिप को लेकर मंथन किया, जिसमें उनकी शंकाओं को दूर किया गया है। बड़ा खुलासा, यूपी में गायब हो गए 6,22,000 पुराने बिजली मीटर, लाखों को नुकसान होने की आशंका, जांच की मांग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की आड़ में बिजली यूनिट घोटाला हो गया है। प्रदेश में लगभग 38,28,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बदले निकाले गए 6,22,000 पुराने मीटर अभी तक जमा नहीं हुए हैं। वहीं इन मीटरों की यूनिट अब निगमों को पता नहीं चलेगी। वहीं ऐसे में निगम उपभोक्ताओं से बिल नहीं वसूल पाएंगे, उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होना तय है।
कॉन्वेंट स्कूल नहीं जनाब, या वाराणसी में प्राथमिक विद्यालय खरावन है। आप भी चौंक गए ना। आपको बता दें, वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय खरावन एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो हरियाली से घिरा हुआ है। प्रधानाध्यापक दिनेश यादव के नेतृत्व में विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। छात्रों की संख्या 123 से बढ़कर 260 हो गई है। विद्यालय में निपुण भारत मिशन के तहत भाषा और गणितीय कौशल को मजबूत किया जा रहा है। श्रम विभाग में स्कूलों के वाहन व चालकों का पंजीयन हुआ जरूरी, अन्यथा कार्रवाई तय। जानिए बदले हुए नियम। आपको बता दें, वाराणसी में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत जागरूकता और पंजीकरण अभियान चल रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टरों, यूनियनों और वाहन स्वामियों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि श्रम परिवर्तन अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से होगा। आधार कार्ड फर्जी है या नहीं, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं पता। बेहद आसान है तरीका। आपको बता दें, आधार कार्ड देश में पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होता है। फर्जी आधार कार्ड की पहचान करना अब आसान है। UIDAI की वेबसाइट और M आधार ऐप के जरिए आप मुफ्त में आधार वेरीफाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। वहीं M आधार ऐप में QR कोड स्कैन करके भी आधार की सत्यता जाँच की जा सकती है। यूपी में नायाब तहसीलदारों को दिया जाएगा तहसीलदार का प्रभार, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के नायाब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में तहसीलदारों के कई पद रिक्त हैं, इसके कारण राजस्व संबंधी कार्यों में विलंब हो रहा है। इस निर्णय से लंबित वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। यूपी में 1600 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, इन 4 कंपनियों को जारी होंगे LOC। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में 1607 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन निवेशों ने एथेनॉल, एक्स्ट्रा निट्रोल, अल्कोहल, स्टार्च, बियर और पोल्ट्री चारे का उत्पादन बढ़ेगा। सरकार जल्दी संबंधित कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करेगी, जिससे इन परियोजनाओं के शुरू होने का मार्ग प्रशस्त होगा। पंजाब से लेकर दिल्ली यूपी तक क्यों हो रही तबाही वाली बारिश, क्या कह रहा मौसम विभाग। भारत के उत्तरी हिस्से में आमतौर पर बारिश सामान्य ही होती है। वहीं बीते कुछ सालों में तो कई बार यह बारिश औसतन से कम हो जाती थी, लेकिन इस साल बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2001 के बाद पहली बार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इतनी भारी बारिश हो रही है। हालत यह है कि पंजाब को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। करीब 1000 गाँव डूब गए हैं और लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यमुना में जल स्तर इतना बढ़ गया है जिसके कारण दिल्ली में अलर्ट है। इसके अलावा सतलुज, चेनाब और रावी नदियों ने तो भारतीय हिस्से के पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक में तबाही मचा रखी है। यूपी में 12 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन, CM योगी के आदेश में 14 शहरों में एक साथ शुरू हुआ ये काम। आपको बता दें, CM योगी के आदेश पर नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश में 12 घंटे का विशेष अभियान नागरिक जागरूकता और सुविधाओं को मजबूत किया। वहीं राजधानी लखनऊ में कर वसूली शिविर, गोरखपुर में प्लास्टिक मुक्त अभियान, वाराणसी में कचरा पृथक्करण, मथुरा वृंदावन में सौंदर्यीकरण, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर और मुरादाबाद में जल भराव व कचरा निस्तारण जैसी पहल की गई, जबकि प्रयागराज और बरेली में सफाई और जल आपूर्ति सुधारी गई। कानपुर और अलीगढ़ में प्लास्टिक पर जागरूकता व खेल सुविधाओं का विकास हुआ। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।